गांव के किनारे एक पुराना घर खड़ा था। उस घर के ऊपर कोई पक्षी उतरता था। लोग कहते थे कि वह रात में सांस लेता है। मैंने इस बात पर कभी भरोसा नहीं किया। जिस जिज्ञासा मुझे उस तक खींच लाई। दरवाज़ा पहले से टूटा हुआ था। फर्श पर जमीन धूल बर्फ जैसी लग रही थी। हवा में सड़न की गंध थी। मेरे कदमों की आवाज़ बहुत तेज लग रही थी। तभी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। मैंने खोलने की कोशिश की। वह नहीं खुला। दीवारें जैसे पास आ जा रही थी। मेरे कान में किसी के फुसफुसाहट। उसने मेरा नाम लिया। मैंने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। अचानक एक सीढ़ी दिखाई दी। घर की हर सीढ़ी चीख जैसी आवाज़ कर रही थी। बिना मतलब के रोशनी झिलमिला रही थी। साए उल्टी दिशा में हिल रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि कोई देख रहा है। दीवार पर एक टूटा शीशा खड़ा था। मेरी परछाई देर से निकली। वह मुस्कुराई। मैंने नहीं। बच्चों की हंसी गूंज उठी। आवाज़ हर तरफ से आ रही थी। छत पर हाथों के निशान ऊपर आए। वे दीवारों पर रेंगने लगे। मैं भागा। गलियारा और लंबा हो गया। दरवाजे बढ़ते चले गए। हर दरवाज़ा कुछ कह रहा था। एक दरवाज़ा रो रहा था। मैंने उसे खोला। अंदर हड्डियों से भरा कमरा था। झोपड़ियाँ मुझे घूर रही थी। एक झोपड़ी बोली, तू देर से आया है। जमीन अचानक टूट गई। मैं अंधेरे में गिरने लगा। गिरना खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंडे हाथों में मुझे पकड़ लिया। उंगलियां मेरी चरमराई। मैं धंस गई। मैं चीखा। आवाज़ नहीं निकली। मैं फिर उसी गलियों में था। घर खुश लग रहा था। मेरा जेब में फ़ोन कंपन किया। मिस्ड कॉल मुझे ही थी। समय लिया था। कल दीवारों से खून टपकने लगा। खून के शब्द बन रहे थे। रुको। मेरे पैर जल हो गए। हवा भारी हो गई। सांस लेने में मुश्किल हो रहा था। दरवाजे से एक खिड़की खुली। खिड़की से लगा कोई झांक रहा है। पर जब मुड़ के देखी तो कोई नज़र नहीं आया। फिर मैं आगे जा रही थी।
एक ऐसा शैडो बना जो हाथ जैसे हिला रहा हो, पर उस शैडो को मैं जब रुक के देखी तो कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं आगे जाती रही, पर बहुत सारे पेड़ सामने से जैसे कि मेरे साथ ही चल रहे हों, और बहुत ठंडी हवा थी जिससे सरसराहट जैसा आवाज़ लग रहा था। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, न जाने क्यों आज इस तरह से आवाज़ लग रही है, जहाँ से मैं कभी रुकती फिर आगे बढ़ती, और जहाँ भी देखूं लग रहा था कोई है, पर मैं मुड़ के देख रही थी, कोई नहीं था। पर एक जगह मैं देखी तो लगा कोई बोला, और जब फिर से देखी तो एक बच्चे के जैसा दिखा मुझे। पर मैं फिर आगे बढ़ती रही, जैसे कि मैं जल्दी से भाग के अपने घर तक पहुंच जाऊं, लेकिन फिर वहीं पे एक बैठने की जगह थी, वहाँ पे दिखाई दिया कि कोई बच्चा बैठा है। फिर मैं मुड़ के देखी, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैं आगे बढ़ती गई, पर मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि मैं न जाने किस स्थिति में यहाँ पर आई हूँ, और सामने से बिल्डिंग सब जैसे मुझे घूर रहा हो। चांदनी रात थी और काफ़ी ठंडा, बहुत ठंड थी, जिससे मैं परेशान हो रही थी अंदर से, पर मेरे कदम नहीं रुक रहे थे और आगे बढ़ते ही जा रहे थे। फिर मैं जल्दी से जाने की कोशिश भी कर रही थी, पर वहाँ पे लग रहा था कि सांस कोई चल रहा हो, सांसें ले रहे हो। पर ठीक है, मैं कुछ मुड़ के इधर उधर नहीं देख रही थी और जल्दी से जाने की कोशिश कर रही थी। लगा कि एक भी कहीं से कोई नहीं दिख रहा है। फिर मैं आगे बढ़ती गई और अपने घर तक जाने की कोशिश करने लगी, पर वहाँ पे कोई जैसे कि जल्दी से मेरे आगे भागने की तैयारी कर रहा था, पर दिखा नहीं। फिर आगे मैं जाती रही, फिर सामने से कोई जैसे कि भागा हो, इस तरह से मुझे दिखा। फिर मैं जल्दी से डर से आगे बढ़े जा रही थी और ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही थी। रात टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और मैं घबराई हुई घर की तरफ जा रही थी। जैसे कोई भागा तो मैं क्लियर देख ली कि कोई भागा, पर मैं क्या करती, जल्दी से अपने आप को वहाँ से संभालते हुए चली जा रही थी घर के तरफ, और मैं अंदर से घबराई हुई थी, न जाने जल्दी से कोशिश कर रही थी घर के अंदर मैं चली जाऊं। जाते ही लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी।